हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुल्फ़ी बनाएंगे। गर्मियों का सीज़न है, बहुत ही कड़कती चिलचिलाती हुई गर्मी धूप है, तो इसमें कुछ ठंडा खाने का मन करता है। तो आज हम ठंडा ठंडा सा बहुत ही लजीज सा कुल्फ़ी बनाएंगे। बहुत कम सामान से, सिर्फ दूध और चीनी से ये कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सा घर पे कुल्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध को ले लिए हैं। ये दूध जो है पहले से गर्म है, गर्म करके रखे थे। ये भी ठंडा है। आप चाहें तो बिना गर्म किया हुआ भी दूध ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध, सारे दूध को एक पैन में डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून मलाई को भी डाल देते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसे गैस पे चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। इसे गर्म होने देते हैं। तो इस तरह से देखिए, दूध में अब उबाल भी आ चुका है, दूध गर्म हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, यानी कि लो कर देते हैं गैस की फ्लेम को। और इसे हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से हम दूध को बॉयल होने देते हैं। तब तक कि दूध आधा हो जाए, तब तक हम इसे इस तरह से उबालते रहेंगे दूध को। तो इसमें थोड़े से केसर के धागे को डाल देते हैं। इससे कुल्फ़ी का कलर भी आ जाएगा और ये इसका फ्लेवर भी केसर का आएगा। तो इस तरह से इसे अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। और किनारे किनारे जो ये मलाई आ रहा है, इसे भी हम इस तरह से बीच में डालते जाएंगे। तब तक के लिए इसे हम आधा हो रहा है, तब तक हम इधर जो है ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, जिससे कि कुल्फ़ी में डालना है। तो इस तरह से हमने एक पैन में थोड़े से काजू, पिस्ता और 4-5 बादाम को ले लिए हैं। और इसे हम थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं। इससे बहुत आसानी से ये पीस जाएगा। इसे जब पीसेंगे मिक्सी के जार में, तो 1 से 2 मिनट तक इस तरह से रोस्ट करने के बाद देखिए ये रोस्ट हो गया है। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए हमने इसे सभी ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे सभी को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही हम इसमें चीनी को भी डाल देंगे। इससे जो है ड्राई फ्रूट्स और चीनी एक ही साथ पीस जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून चीनी को ले लिए हैं। तो सभी चीनी को डालने के बाद इसे हम पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लिए हैं। कितना अच्छा से ये पीस गया है। तो कुल्फ़ी का फ्री मिक्स बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सभी को। और साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून से इसमें हम वनीला कस्टर्ड को डाल देते हैं। और सभी चीज़ को अच्छे से वापस में हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो इलायची का पाउडर को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इस प्रीमिक्स को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका जब भी मन हो एक कुल्फ़ी खाने का, तो आप इस प्रीमिक्स को दूध गर्म करके उसमें डाल के कुल्फ़ी बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इधर दूध भी देखिए आधा से अधिक ये कम हो गया है, ये जो है दूध। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए दूध भी आधा हो गया है। अब इसमें गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। और इसे हम प्रीमिक्स जो बना के रखे थे, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, 1-2 टेबल स्पून। और इस तरह से हम मिलाते जाएंगे, इस तरह से डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो ये कुल्फ़ी जो है बहुत आसानी से बन जाता है। ये ना तो इसमें कोई ताम झाम है, बहुत ही आसानी से ये बनने वाला कुल्फ़ी है। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे प्रीमिक्स को इसमें डाल दिए हैं। और इस तरह से प्रीमिक्स डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे चला के और हम पका लेते हैं इस तरह से। तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से चलाते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे चलाते हुए पका लिए हैं। और देखिए ये कितना गाढ़ा भी हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसका गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब तक कि ये
ठंडा होके रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। तो लीजिए देखिए, इसे 2 से 3 घंटे इसे छोड़ दिए थे, ये अच्छे से ठंडा हो गया है और कितना गाढ़ा भी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे मिक्सी का जार लिए हैं और सारे कुल्फ़ी के बैटर को इस तरह से हम डाल देते हैं और इसे डालने के बाद हम इस पे ढक्कन लगा के इसे रुक रुक के 1-2 बार रुक रुक के हम चला लेंगे। इससे इसका बहुत ही अच्छा सा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए, बहुत ही अच्छा से ये मिक्स हो गया है। देखिए कितना गाढ़ा और कितना स्मूथ लग रहा देखने में। तो अब क्या है, अब इसे हम जमने के लिए देंगे। तो हमने यहाँ पे गिलास को ले लिए हैं। ये जो है कागज़ का गिलास है। आप चाहें तो इसे स्टील के गिलास में भी, इस तरह के स्टील के गिलास में भी आप जमा सकते हैं, या फिर कप में या फिर मटका में, जिसमें आप जमाएं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से हमने पिस्ता को इस तरह से हम डाल देते हैं गिलास में। और यहाँ पर जो हमने कुल्फ़ी को यहाँ पे आप जमने देंगे। तो यहाँ से हम कलछी से जितना इसमें आ सके थोड़ा सा कम ही डालेंगे। तो इस तरह से हम सभी गिलास में भर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सभी गिलास में डाल दिए हैं और इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से हम कवर कर देते हैं। इस तरह से कवर करने से ये जो कुल्फ़ी के ऊपर जो है आइस क्रिस्टल नहीं आएगा और ये बहुत ही अच्छा सा कुल्फ़ी जम जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से चाकू से हम कट का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से कट के निशान को लगाने के बाद इस तरह का स्टिक जो आता है, इस स्टिक को हम इसमें डाल देंगे। तो सभी गिलास में हमने इस तरह से स्टिक को डाल देते हैं और इसे करीब 7 से 8 घंटा के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो लीजिए, 7 से 8 घंटा के बाद हम फ्रीज़र से बाहर कर लिए हैं। बहुत ही आसानी से ये कुल्फ़ी जम गया है। इसे खोल के भी दिखाते हैं। तो लीजिए देखिए कितना अच्छा सा ये कुल्फ़ी जम गया है। अब सभी का हम एल्युमिनियम फॉइल जो है इस तरह से हटा देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा ये कुल्फ़ी जम के रेडी हो चुका है। तो अब चाहें तो आप इसे गिलास को कट करके भी कुल्फ़ी को निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से इस तरह से हिलाएंगे तो आसानी से ये कुल्फ़ी निकल के बाहर आ जाएगा। या फिर आपका कुल्फ़ी बाहर नहीं निकल रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पानी में गिलास को रख दें, आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा लजीज कुल्फ़ी, ठंडा ठंडा कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते के कतरन को इस तरह से डाल देते हैं और थोड़े से गुलाब के पंखुड़ी से भी सजा देंगे तो और भी ये देखने में सुंदर लगेगा। तो लीजिए, इस तरह से हमने इस कुल्फ़ी को सजा भी दिए हैं। तो लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा लजीज कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुका है कोई तामझाम नहीं ना। बहुत ही आसानी से, बहुत कम चीज़ों से हमने इस कुल्फ़ी को बना के तैयार किए हैं। ये मार्केट से भी अच्छा कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुका है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको इस कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से, जिस तरह से देखिए ठेले पे सर्व किया जाता है, उस तरह से हमने इसे कट करके भी सर्व कर दिए हैं। बहुत टेस्टी ये कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुका है ना, बहुत आसान। तो आप भी इस कुल्फ़ी को बना के ज़रूर इंजॉय करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।